के यूट्यूब चैनल पर आप साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। सहायक अभियंताओं के 604 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए गए हैं। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सहायक अभियंताओं के 604 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। सहायक अभियंता एई के भर्ती के लिए कुल 604 पदों पर चयन होगा, जिसमें सामान्य चयन के 582 और विशेष चयन के 22 पद शामिल हैं। खास बात यह है कि 3 साल बाद आई भर्ती में पदों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। तो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं 3 साल बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा चयन। 21 से 40 साल तक के अभ्यर्थी 17 जनवरी तक करेंगे आवेदन। सभी विभागों के रिक्तियों को भेजने का भी अनुरोध किया गया है। आप देख सकते हैं, चाहे किसी भी विभाग में रिक्त पद हों, एई की उन सभी को भेजने की जो जानकारी है वो मांगी गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन का दायित्व प्रबंध तंत्र का होगा। विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी ने 25,000 रुपये महीना वेतन देने की उठाई थी मांग। माध्यमिक शिक्षा के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को 25,000 रुपये महीना वेतन देने का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने कहा, पूरी योग्यता होने के बाद भी शिक्षक बदहाली व भुखमरी के कगार पर है। लगभग 26 विद्यालयों के 3 लाख शिक्षक उपेक्षा का शिकार हैं। इसके जवाब में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि कहीं ना कहीं निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार इन शिक्षकों की परिलब्धियों का भुगतान प्रबंध तंत्र करेगा। प्रबंध तंत्र भुगतान निजी स्रोत से करेगा, ये सरकार का दायित्व तो नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि यह जवाब असंवैधानिक है। नए बदलाव में अंशकालिक शिक्षक रहे ही नहीं हैं, वो पूर्णकालिक हो चुके हैं। एमएलसी डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता देने के लिए जारी नियमावली को नियमों के विपरीत बता दिया। तो आप देख सकते हैं, अब जो वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं उन पर जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारी है उनकी वेतन को बढ़ाने की। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पीसीएस प्री परीक्षा राज्य और मुक्त विश्वविद्यालय में भी होगी। 51 केंद्रों पर जिले में अकेले आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में 22 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। पीसीएस प्री का पेपर अब कहीं ना कहीं रज्जो भैया विश्वविद्यालय को भी सेंटर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन जो विश्वविद्यालय है उनको भी यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। कई प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक आईटीआई केंद्रों को भी, डिग्री कॉलेजों को भी बनाया गया है सेंटर। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है युवाओं की वो यही है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की कोई घटना ना आए, जिससे पूरी की जो तैयारी है उस पर पानी फिर जाए। लेकिन आने वाली 22 दिसंबर को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में इस बार पीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, अपने ही विभाग के मंत्री का फोन नहीं उठा रहा बीईओ। बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी अपने ही बेसिक शिक्षा मंत्री का फोन नहीं उठाते हैं। इस संबंध में नाराज मंत्री ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। मंत्री की ओर से विभाग में पत्र पहुंचा तो विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी हैरान रह गए। नगर क्षेत्र में पिछले करीब 5 साल से खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद शुक्ला तैनात हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बीएसए राम प्रवेश को पत्र भेजकर नाराजगी जाहिर की। मंत्री का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद शुक्ल के कार्यकाल व मोबाइल नंबर पर उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन एक बार भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद बीईओ की ओर से कोई जवाब भी नहीं दिया गया। मंत्री ने कहा कि बीईओ का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने बीईओ पर कार्रवाई का आदेश देते हुए बीएसए को अवगत कराने के लिए कहा है। वहीं इस संबंध में जब प्रमेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंत्री का फोन मेरे पास आने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनका फोन किस नंबर से और कब आया इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं, नाराज मंत्री ने लगाई है फटकार, बीएसए को कार्रवाई का आदेश दिया गया है। ये मंत्री हैं बेसिक विभाग के संदीप सिंह जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल ने। इन्होंने साफ तौर पर इस्तीफे की धमकी लिख दी। इन्होंने कहा, मोदी जी कहें तो हम 1 सेकंड नहीं लगेगा, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मैटर आप जानते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती के पदों को प्रमोशन से भरने की गड़बड़ी के आरोप से नाराज हैं। मेरे विभाग के माध्यम से की गई पदोन्नति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक पदोन्नति तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रावैधिक शिक्षा एवं देवराज की अध्यक्षता में बनी कमेटी के मंजूरी दी थी।
किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल मंत्री जी, आप ये भी कह सकते थे कि ये जो पद है इनको सीधे ना भरा जाए, जो पदोन्नति है वो ना की जाए, बल्कि इन पदों को सीधे विज्ञापन के माध्यम से भरवाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने पदोन्नति करवा करके जो युवाओं के साथ छलावा किया है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है, अपना दल यस के कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी। उन्होंने रविवार की रात 11:30 बजे फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि अपना दल यस 2014 से ही एनडीए का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश होगा तो 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश की जा रही है। आशीष के इस्तीफे की धमकी से अचानक यूपी का राजनीतिक में हलचल बढ़ गई। राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की पदोन्नति में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा अलाइड साइंस व ह्यूमैनिटीज ने वित्त विभाग में की थी। आरोप लगाया था कि विभागाध्यक्ष की सीधी भर्ती के पदों पर नियम विरुद्ध पदोन्नति, अप्रत्याशित वेतन वृद्धि की गई है। इन्हीं आरोपों से आहत होकर के उन्होंने देर रात फेसबुक पर लिखे पोस्ट के जरिए कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए साजिशन, तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आपको इस्तीफा नहीं बल्कि स्पष्ट बातें रखनी चाहिए पटल पर। ये बताना चाहिए कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। इस्तीफा देकर के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं मंत्री जी? निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए रोजगार का जो राह है उससे परे है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बेसिक विभाग में नई भर्तियों के लिए विधानसभा में अब मुद्दा गूंजेगा। ये माननीय उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएलएड के रजत सिंह जी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है, सेवा में विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश प्रकरण नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में महोदय, हम सब डीएलएड बीटीसी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 6 वर्षों से ज्यादा समय से संघर्ष और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। महोदय, अवगत और ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1,26,000 पदों को उत्तर प्रदेश में रिक्त बताया गया है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी 68,500 शिक्षक भर्ती में कटाव प्रकरण पर आदेश दिया कि यूपी सरकार 2 महीने के अंदर रिक्त बची 27,713 पदों का विज्ञापन जारी करे। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने कटाव प्रकरण पर शिक्षा मित्रों के प्रति संवेदन दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा था कि अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,112 पदों पर जल्द जारी की जाएगी। लेकिन आज 6 वर्षों के बाद भी कोई भर्ती का पता नहीं। महोदय, उक्त प्रकरण पर संज्ञान लें जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से बचे। तो आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए खुद वर्तमान की योगी सरकार ने कहां कहां क्या क्या बयान दिया है, कहां कहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको टारगेट किया है कि भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन पूरी तरीके से बेसिक विभाग में चाहे संदीप सिंह रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, निश्चित तौर पर इन्होंने युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा किया है। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पिछले 6-7 साल से उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली, जबकि प्रतिवर्ष रिटायरमेंट भी होती हैं। कहीं ना कहीं सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मामले में पूरी तरीके से विफल रही। यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की तो बात छोड़िए, आज तक सरकार या बेसिक विभाग एक यूपी टीईटी का आयोजन भी नहीं करवा पा रहा है उत्तर प्रदेश में। 2021 में ही नया यूपी टेट का आयोजन करा पाई थी गवर्नमेंट, और उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा का आयोजन सरकार कराने में नाकाम रही, बेसिक विभाग नाकाम रहा। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन प्राप्त होता रहा हो, केंद्र सरकार का दबाव आता रहा हो कि इतने पद खाली हैं, पद भरे जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में खुद योगी सरकार ने 51,112 पदों का हलफनामा दिया हो, लेकिन ये सारी बातें महज केवल अखबारों तक ही छप कर रह जा रही हैं। पिछले कई साल से अकाल पड़ गया है प्राथमिक विभाग में शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के। ऊपर से विद्यालय में जो नामांकन की संख्याएं हैं वो भी आपने देखा कि 7 लाख बच्चों का नाम कटा, और कहीं ना कहीं 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को भी बंद करने का जो मुहिम है वो भी अंदर ही अंदर चलाई जा रही है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई आपकी कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में वीडियो के अकॉर्डिंग कोई आप संदेश देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।